2017 जब अमन मणि जी चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त जेल में थे और उस वक्त इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन के लिए और साथ में बातचीत करने के लिए लोगों में। हमारा भाई अमन मणि वो फील्ड में है, 5 साल से लगातार फील्ड में है, तो काम भी उसने करके दिखाया है और ऊपर से हमें बहन मायावती जी ने टिकट भी दिया है, भरोसा दिया है। तो आप फील्ड में आइए नौतनवा में, सारी पढ़ाई भूल जाएंगे आप, कुछ नहीं याद रह जाएगा। यहाँ का बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। आपको पता है मोदी लहर कितनी बड़ी थी 2017 में, क्योंकि हम यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे हम बड़े हुए हैं। तो और पिछली बार जो हमें एक डर था मन में, क्योंकि हमें जो लास्ट मिनट पे सिंबल मिला और टेम्पो का, वो डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें बहुत मैन पावर और बहुत ही दिमाग लगाना पड़ गया कि एक एक आदमी को बताया कैसे जाए कि टेम्पो है। इस बार तो पहले से हम लोग जहाँ पहुँच रहे हैं, लोग हाथ उठा के पहले से ही हाथी हाथी चिल्ला रहे हैं। एजुकेटेड मतलब कि क्लास 8 पास करना, हाँ वो थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ बड़े होते होते तक कुछ लोग बच्चों को स्कूल से विड्रॉ वगैरह कर लेते हैं। उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि 100% लिटरेसी आए हमारे यहाँ, 100% एजुकेटेड लड़कियाँ यहाँ से निकले। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। और इस समय हम मौजूद हैं महाराजगंज जिले के नौतनवा विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तनुश्री जी और साथ में अलंकृता जी। हालांकि आप ये बड़ी हैं और ये छोटी हैं, आप देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हालांकि 2017 जब अमन मणि जी चुनाव लड़ रहे थे तो उस वक्त जेल में थे और उस वक्त इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन के लिए और साथ में बातचीत करने के लिए लोगों में। तो काफ़ी हद तक योगदान रहा है इन दोनों बहनों का। तो बहुत बहुत मैम स्वागत है आपका उत्कर्ष पत्रिका। थैंक यू। पहला सवाल यही है कि 2017 का अगर चुनाव ले लिया जाए तो निर्दल प्रत्याशी थे, तो और बहुत सारे उतार चढ़ाव लाइफ में आप लोग के चल रहे थे और झेला भी आप लोगों ने, और लेकिन उसका परिणाम भी मिला कि आपको एक लंबे वोट से जीत भी मिली। तो कैसा रहा उस दौरान का अनुभव और अब जो प्रचार कर रही हैं, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? देखिए, बहुत बड़ा डिफरेंस तो ये है कि हमारे पास पार्टी और प्रत्याशी दोनों नहीं था उस समय। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, और हम थोड़ा कॉन्फिडेंट भी इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो प्रत्याशी है, हमारा भाई अमन मणि, वो फील्ड में है, 5 साल से लगातार फील्ड में है, तो काम भी उसने करके दिखाया है और ऊपर से हमें बहन मायावती जी ने टिकट भी दिया है, भरोसा दिया है। तो ये भी कॉन्फिडेंस है हमें कि मतलब कि अब बड़े बड़े लोग हम पे भरोसा कर रहे हैं, हमको उतारा है तो कुछ सोच के उतारा है। इस चीज़ का कॉन्फिडेंस जनता में भी नज़र आ रहा है। और पिछली बार जो हमें एक डर था मन में, क्योंकि हमें जो लास्ट मिनट पे सिंबल मिला और टेम्पो का, वो डिस्ट्रीब्यूट करने में हमें बहुत मैन पावर और बहुत ही दिमाग लगाना पड़ गया कि एक एक आदमी को बताया कैसे जाए कि टेम्पो है। इस बार तो पहले से हम लोग जहाँ पहुँच रहे हैं, लोग हाथ उठा के पहले से ही हाथी हाथी चिल्ला रहे हैं, तो ये बहुत हम लोग के लिए सुविधा होगी। पार्टी का नाम मिलना थोड़ा सा सुविधा हो रहा है। लंदन से आपने पढ़ाई करी है और लंदन यूनिवर्सिटी से, और के इंटरनेशनल शायद आप जॉब के लिए जो कंपनी थी जॉब करती थी, और उस दौरान उसके बाद आपने जॉब छोड़ा, तो क्या कंडीशन रही होगी? क्या देखिए, पहली बात तो ये है कि जब किसी के भी घर में अगर 5 लोग का परिवार है, उसमें 3 लोग ना हो तो जो 2 लोग होंगे वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपने परिवार को अफलोट कैसे रखें, डूबने से कैसे बचाएं। तो उस टाइम पे तो हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर आपके परिवार में भी अगर मेल मेंबर्स हों, फीमेल मेंबर्स हो, जो भी हो, वो ना प्रेजेंट हो, जो आपके गार्जियन हो, तो आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि मैं तो लड़की हूँ, मैं तो घर से नहीं निकलती। आप तो सर्वाइवल के लिए आदमी क्या करता है? सर्वाइवल के लिए तो आदमी कुछ भी करता है। तो जॉब, पढ़ाई, ये सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर घर में यही बात है। और ये चीज़ एक्चुअली मैंने हम लोग के जो विरोधी हैं उनके इंटरव्यू में देखा कि अपनी बहन बेटियों को सड़क पे उतार दिया है। हम तो कतई नहीं उतारते, हमारे यहाँ तो आता कोई तो हम तो चाय पिलवाते। क्या लड़की की सिर्फ इतनी औकात है कि वो घर में चाय पिलाए? क्या मैं बाहर जाके लोगों से बात करती हूँ तो आप लोगों से पूछिए उनको कैसा लगता है? क्या मैं सिर्फ घर में चाय पिलाऊँ? ये तो गलत बात है ना। तो बेसिकली हमारे फादर ने हम दोनों को बहुत एम्पावर किया है। हमारी और अमन की परवरिश में कोई अंतर नहीं रहा। तो फिर जब कोई विपत्ति आएगी तो क्या हम ये वेट करते रहें कि सिर्फ अमन उसमें खड़ा होगा? हम क्यों ना खड़े? एक उस दौरान जब आप जॉब कर रही थी या फिर पढ़ाई कर रही थी, एक कोई प्रोजेक्ट था जिसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर था, जिसमें ऐसे एरिया को हिट करना होता था जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकें, इस टाइप का कुछ था। आपकी रिसर्च तो अच्छी है। तो चूँकि उसका कुछ प्रभाव पड़ा, अभी जब आप राजनीति में उतरी तो उसका क्या प्रभाव पड़ा? उसका ये देखिए भैया, वो तो एक मैं रिसर्च असिस्टेंट थी, तो उसमें आपकी थ्योरी होती है,
आप, मेरी थ्योरी क्या थी कि आपको पता करना है कि कौन से देश में कितना पॉलिटिकल वायलेंस है, कितनी टेररिज्म है, कितना पैसा कहाँ लगाया जा सकता है, कहाँ डूबेगा, कहाँ बचेगा। आप फील्ड में आइए नौतनवा में, सारी पढ़ाई भूल जाएंगे आप, कुछ नहीं याद रह जाएगा। यहाँ का बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। आपको पता है मोदी लहर कितनी बड़ी थी 2017 में, टेक्स्ट बुक के हिसाब से 2017 बल्कि 14 में भी। हाँ, तो प्रचंड लहर जिसको कहेंगे, उसके बावजूद आप बिना प्रत्याशी और पार्टी के अगर कुछ कर लेते हैं तो इसका ये मतलब है कि आप जो भी बुक में पढ़ते हैं वो सब भूल जाइए। यहाँ नौतनवा की जनता बिल्कुल अलग है। क्या आपसे करवाएगी, आप क्या करेंगे, आप क्या बोलेंगे, आपको खुद नहीं पता है। इस बार का जब चुनाव प्रचार में आप जा रही हैं, गांव में जा रही हैं, तमाम ऐसी महिलाएं मिलती हैं जो शायद पढ़ी लिखी ना हो, तो समझाना कैसे? मैं नहीं, समझाना हमारे लिए बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि हम यहीं पे पले बड़े हैं, यहीं पे हम बड़े हुए हैं। तो जितना आप इस जनता को जानते हैं, जितना ये जनता हमें जानती है, उतना ही वो हमें मानती है, पहचानती है। और हम लोगों में कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, तो हम जो बोलते हैं उनको समझ में आता है और दिल से बात होती है हमारी, जिससे अगर हमें रोना आता है तो हमारी जनता को रोना आता है, अगर हम खुश होते हैं तो हमारी जनता हमारे। लैंग्वेज बैरियर की बात की तो लोग, जब आप जाती होंगी गांव में तो भोजपुरी में भी लोग बात करते होंगे, तो कॉम्बिनेशन कैसे बैठता है? तो हम हिंदी में बोलते हैं और हम भोजपुरी में भी बोल सकते हैं, तो हम बिल्कुल, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कहीं अंग्रेज़ कहीं इधर से उठ के आ गए हैं, हम पले बड़े सब यहीं पे हैं। तो ये हमारा घर है, हम यहाँ की बिल्कुल भाषा जानते हैं और सब लोग हमें वैसे ही पहचानते हैं, जानते हैं। पिछली बार की चुनाव, इस बार जो चुनाव हो रहा है, क्या लगता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है पहले की अपेक्षा या फिर इजी है? नहीं, इस बार इजी है और इस बार हमारा रिकॉर्ड वोटों से हम जीतने वाले हैं। जहां हम लोग को पिछली बार 80,000 90,000 वोट मिले थे, यहाँ इस बार हम लोग 1.5 लाख क्रॉस करने वाले हैं, क्योंकि इस बार हमारे पास प्रत्याशी भी है, पार्टी भी है, महिलाएं जो पिछली बार थी वो भी हैं। ऊपर से हमने पिछले 5 साल में इतना काम किया है कि जो पिछले 5 साल में आज तक कभी हुआ नहीं। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि इस बार हमारे लिए बहुत आसान जीत है, हम लोग जीत रहे हैं, सब लोग हमको बता रहे हैं और दोबारा इससे रिकॉर्ड वोटों से हम लोग जीतने वाले हैं। क्योंकि आप महिला हैं तो महिलाओं की प्रॉब्लम्स रिलेट कर सकती हैं, और क्या लगता है जब समाज में जाती हैं तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं महिलाओं के लिए जो बेसिकली नौतनवा क्षेत्र में करने चाहिए या फिर अभी तक नहीं पॉसिबल हो पाए हैं? देखिए, एम्पावरमेंट वो कैसे आता है? एजुकेशन। तो हमारे पिताजी का भी ये, जब से हमारे पिताजी सन 80 से इस क्षेत्र में चुनाव लड़ना चालू हुए, तब से उन्होंने, जब भी किसी ने पूछा कि भाई इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, किसी के घर गए, लड़की घर बैठी है, लड़का स्कूल जा रहा है, ये क्यों, इसको क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? अरे बाबू, लड़की है ना, तो क्या हुआ, इसके क्या 2 आँख 1 नाक 2 कान नहीं है कि ये नहीं पढ़ेगी? एक एक औरत को हमारे पिताजी ने शिक्षित किया। किसी भी गांव में मैं चली जाती हूँ, चलिए जो पुरानी जनरेशन बीत गई उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी के भी घर में आज लड़की अनपढ़ नहीं बैठी है। कहीं भी आप जाइए, पूछे क्या कर रही हो बहनी, हम मास्टर्स कर रहे हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में। अरे वाह। फिर दूसरी जगह जाइए तो हम इस गोरखपुर यूनिवर्सिटी से ये BA कर रहे हैं। मतलब कोई लड़की घर पे नहीं बैठी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा, ऑलवेज, जब आप किस लड़का हो या लड़की हो, जब दिमाग खुलेगा तब वो अपने लिए सही चॉइसेस कर सकता है कि मुझे पढ़ना है या मुझे शादी ही कर लेनी है या मुझे जॉब करनी है। ये सोचने की शक्ति एक बच्चे को आप दें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। हमने लड़कियों को भी दिया है। हमारे गांव में कोई लड़की पिछड़ी नहीं है, कोई जाति भेद, कोई धर्म भेद, कोई जेंडर वाइज डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमारे गांव में तो लड़कियां बहुत ही एम्पावर्ड हैं। तो ये मुद्दा है कि भैया हम अभी भी यही पुश करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, आपकी बड़ी बहन पढ़ी लिखी है, जो छोटी बच्ची पैदा हो रही है, इसको भूलिएगा मत, उसको भी पढ़ाइए, उसको आगे बढ़ाइए, फिर वो अपना रास्ता खुद तय करे। एक अभी लॉ जल्दी पास हुआ है महिलाओं के लिए कि 18 साल से उम्र बढ़ा के शादी की जो है वो 21 साल कर दी गई है। किस हिसाब से देखती हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को देखती हूँ। ऑल्दो देखिए, ऐसा होता है कि 18 साल की उम्र में फिजिकली भले ही कोई रेडी हो, लेकिन मेंटली एक तो बच्चे रहते हैं, उतने अच्छे से अपना डिसीजन नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स जो कहते हैं वो आदमी कर लेता है, या कई बार लड़कपन में बच्चियाँ गलत काम भी कर लेते हैं। 18 साल की उम्र में इतना दिमाग नहीं रहता है कि क्या ये, सपोजिंग शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि ये क्या मेरे लिए सही रहेगा जीवन भर के लिए, क्या ये आदमी या ये लड़की मेरे लिए सही रहेगी। अगर 21 साल तक आप आएँ तो आदमी ग्रेजुएट हो जाता है, पोस्ट ग्रेजुएट तक, कई जो बच्चे अच्छे होते हैं पढ़ाई में वो पोस्ट ग्रेजुएट तक हो जाते हैं। तो इतनी दुनिया देख ली, इतना एजुकेशन कर लिया कि एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि एक सही डिसीजन ले सकते हैं।
उसके आगे फिर शादी करिए, चाहे आपको और आगे पढ़ना है पढ़िए, लेकिन 18 साल बहुत छोटी उम्र है। तो मैं बहुत प्रो हूँ कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत बहुत अच्छा हुआ। फ़र्क नहीं किया जाता है लड़की और लड़के में, तो इस एज में क्यों फ़र्क किया जाए कि लड़की की शादी 18 में हो जाए और लड़के की 21। तो अब दोनों इक्वल हो गया। तो हम अच्छी बात है कि हमारा देश उस रास्ते पे बढ़ रहा है जहाँ पे लड़का और लड़की में ना एज, ना जेंडर, ना कास्ट, किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। ये चीज़ तो यहाँ तक लागू हो गया कि स्पोर्ट्स में अब आप जाहिर तौर पे बैट्समैन कहती होंगी, तो मैन की जगह बैटर बोला जा रहा है ताकि बैट्स वुमेन, तो ये सारी चीज़ें तो सरकार कई तरीके से जो काम कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट पे। लेकिन यहाँ की जो महिलाएं हैं, क्या लगता है कितनी साक्षर हैं, अगर साक्षरता की बात की जाए? साक्षरता देखिए, परसेंटेज तो मैं आपको डेटा देख के ही बता पाऊंगी, लेकिन साक्षर मतलब लिटरेट तो मैक्सिमम वुमेन हमारे यहाँ लिटरेट हैं। एजुकेटेड मतलब कि क्लास 8 पास करना, हाँ वो थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कुछ बड़े होते होते तक कुछ लोग बच्चों को स्कूल से विड्रॉ वगैरह कर लेते हैं। उस पर भी हम काम कर रहे हैं कि 100% लिटरेसी आए हमारे यहाँ, 100% एजुकेटेड लड़कियाँ यहाँ से निकलें। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि हाँ, लिटरेसी इज़ नॉट 100%, लेकिन क्लोज टू 100%। साक्षरता नहीं है लेकिन एम्पावरमेंट पूरी है। हमारे साथ जो हमारी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, सारी महिलाएं हैं, सब, कोई भी घर में नहीं बैठा है, कोई भी औरत। हम लोगों को देख के इस चीज़ से उनको हौसला मिलता है कि कोई भी यहाँ पे महिला घर बैठने के लिए नहीं है, बल्कि अगर बाहर निकलते हैं, आगे लोगों से जाके बात करते हैं तो उनका एक्सपोजर बढ़ता है। और हमारे साथ कहीं भी किसी भी तरीके से ना महिला कार्यकर्ता में कमी है और ना ही महिलाओं के हमारे प्रति सपोर्ट में कोई कमी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए। तो ये हमारे साथ थी तनुश्री जी और अलंकृता जी, अमनमणि जी की ये बहन हैं। और 2017 की मैं जैसे बता चुका हूँ आपको, भूमिका बहुत बड़ी थी और इस बार के चुनाव में भी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं, महिलाओं को रिझाने का प्रयास कर रही हैं। रिझाने का ना कह के मैं ये कहूँगा कि समझाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि 5 साल का जो विकास है उसको अधूरा ना छोड़ के इसको कहीं ना कहीं एक निरंतरता बनाई जाए। और तमाम ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल को उत्कर्ष पत्रिका। मैं हूँ विक्की सिंह और कैमरा संभाल रहे थे सुमित।